guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग guys? तो गाइज आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या चीज़ें आपकी लव लाइफ में होने वाली हैं, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं, उनके बारे में और आपके बारे में, दोनों के बारे में हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। आप सब लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइज। तो हम जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले गाइज, अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में, अपने बारे में, रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ, अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती हैं, जनरल रीडिंग्स होती हैं, इसलिए कुछ लोगों से रेजोनेट करती हैं, कईयों से नहीं करती हैं। सो आप अपना पर्सनल स्लॉट भी बुक करवा सकते हैं मुझे कांटेक्ट कर। और गाइस, जो पर्सनल स्लॉट होते हैं, पर्सनल रीडिंग होती हैं, वो पेड होती हैं, इसलिए फ्री की डिमांड ना करें। फ्री मैं यहाँ पे पोस्ट करती हूँ। ओके गाइज, एंड जल्दी से रीडिंग्स को स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है, आपकी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स जानेंगे। स्टे पॉजिटिव गाइज। आपके और उनके बीच में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। Please guide me, Lord. Angels, God. Please guide me. Thank you so much. Okay, the first is Ace of Swords. Seven of Cups. Knight of Wands. Six of Swords, King of Pentacles, Two of Pentacles. Bottom of the deck उनके okay, Six of Wands. ठीक है गाइज, तो उनकी पहले फीलिंग्स की बात कर लेते हैं। अगले 7 दिनों में उनकी तरफ से क्या होने वाला है, क्या उनकी फीलिंग्स रहने वाली हैं, जैसे हमारा सवाल था। तो गाइज, अगले 7 दिनों में वो ना, सबसे पहले तो बोलना चाहूंगी, वो थोड़ा सा ना कंफ्यूजन में आ सकते हैं कि ये या वो, ऐसे या वैसे, क्या करूं। बाय द 7 ऑफ कप्स आई कैन क्लियरली सी कि इनका जो है ना, कंफ्यूजन इनके दिमाग में आ सकती है। इनको क्लैरिटी, ये थोड़ा सा क्लैरिटी चाहेंगे, डाउटफुल रहेंगे अगले 7 दिनों में, बट धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी एक इंसान को चूज करने के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, क्योंकि अब इनको ऐसा लगता है कि क्लैरिटी की इनको जरूरत है। अगले 7 दिनों में ये आपको कोई कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रपोजल, कोई नई शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं। इनके दिमाग में एक नया थॉट आएगा, ये सोचेंगे एक नई शुरुआत के लिए, बहुत पॉजिटिव सोचेंगे। इनकी थिंकिंग आने वाले अगले 7 दिनों में बहुत पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है, कंफ्यूजन डेफिनेटली रहेगी, बट ये जो नई शुरुआत ही करना चाहते हैं ना, दिस इज अ पॉजिटिव साइन हियर। ये एक बहुत अच्छा साइन है यहाँ पे कि एक नई शुरुआत वो चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से, एक नए तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है जो उनकी कंफ्यूजन है ना, ये काफी तरीके से, काफी सोच समझकर ये चीजों को कंटेम्पलेट करेंगे कि क्या ठीक रहेगा। तो कॉन्टेम्पलेशन के बाद मुझे लग रहा है कि ये आगे बढ़ेंगे। ओके, ये आगे बढ़ेंगे। वाई? बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि ये आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि मे बी ही विल कॉल यू और मैसेज यू। बहुत एनर्जी से, बहुत एंथुजियाज्म से, एंथुजियास्टिक होकर ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, और ये सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पास आने का अगले 7 दिनों में। इनिशिएट कर सकते हैं, कोई कॉल, मैसेज कर सकते हैं आपको, आपसे बातचीत करने के बारे में सोच सकते हैं, आपको कोई नया प्रपोजल देने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि अब ये इस तरीके की कंफ्यूजन वाली लाइफ नहीं जीना चाहते। या तो ये किसी को, इनकी लाइफ में ऑलरेडी या तो कोई है और उसको छोड़ के ये आपके पास आ सकते हैं,
ठीक है, उसको छोड़ के ये आपके पास आ सकते हैं और आपके पास आके ये बोल सकते हैं कि हम कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू एड दिस हियर कि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं और वो आपको आकर ये बोल सकते हैं कि यू नो मैं अपने पार्टनर को छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चे के साथ इस तरीके से हम यहाँ से चले जाएंगे, या फिर हम छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाएंगे। इस तरीके की भी बातें वो आपके साथ कर सकते हैं। ये इंसान किसी ओवरसीज का भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है, अब्रॉड जाने का, यहाँ से छोड़ छाड़ कर कहीं आगे आपके साथ जाने का भी प्लान कर सकते हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस ज़रूर चल रही है, ये जगल ज़रूर कर रहे हैं बाय द 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये जगल कर रहे हैं, दो इंसान, दो लोगों के बीच में अपने दो चॉइसेस हैं इनके पास, जिसके बीच में ये सोच रहे हैं कि ये या वो। तो अगले 7 दिनों में ना ये इस तरीके की कंफ्यूजन में, देखिए ये कंफ्यूजन के दो मुझे यहाँ पे दिखा है, बट डेफिनेटली ही ट्राई टू बैलेंस आउट, He'll definitely try to balance out the situation। और आगे चलकर ये मुझे लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस करेंगे आगे जाकर। एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं और इनडिसाइसिव डेफिनेटली हैं, बट एक डिसीजन लेंगे, आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। इनके दिमाग में थॉट आ रहा है कि आपकी तरफ भागे चले आए। हो सकता है इनके कोई फादर है, घर का कोई जो मेल मेंबर है या फिर कोई हेड ऑफ द फैमिली है इनकी साइड से, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो आपके रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। ये हो सकता है थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं अगले 7 दिनों में, थोड़े से इस तरीके से हो सकते हैं, थोड़ा प्राउड इनमें आ सकता है, थोड़ा गुस्सा इनमें आ सकता है अगले 7 दिनों में। बट हाँ, क्लैरिटी की तरफ ये बढ़ेंगे, क्लैरिटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉन्ड्स भी है और स्वॉर्ड्स भी है। जो ये सोचेंगे उसको ये पूरा करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ, अगर इन्होंने थॉट दिया कि आपकी तरफ आना है, तो ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं अगले 7 दिनों में। ओके, शादी का भी प्लान कर सकते हैं ये शादी का भी प्लान कर सकते हैं अगले 7 दिनों में। इनकी थॉट्स जो है काफी चेंज होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऑप्शंस इनके पास हैं, तभी ये सोच रहे हैं ये या वो, इधर जाऊं उधर जाऊं, बट इनको क्लैरिटी मिलेगी काफी हद तक। और ये ज्यादातर मुझे ये दिख रहा है कि ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं अगले 7 दिनों में। किसी को तो छोड़ेंगे ये, पीछे से किसी को छोड़ेंगे और एक को चूज करेंगे ये। आपकी क्या फीलिंग्स होने वाली हैं अगले 7 दिनों में, वो चेक कर लेते हैं जल्दी से। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Pentacles, 10 of Cups, okay, 3 of Cups, bottom of the deck भी देखते हैं, स्टार। आप काफी पॉजिटिव रहने वाले हैं। अभी पिछले दिनों में, पिछले 10-15 दिनों से आप काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन रहे हैं, काफी आपको चीजें जो है आपके मन में उलट पुलट रही हैं, आपको समझ नहीं आया आपको करना क्या है, कैसे करना है। आपको किसी ने चीट किया, बैकस्टैब किया, आपको डिसीव किया, आपको हर्ट किया, आपके एक नहीं काफी जगह से पिछले कुछ दिनों में आपके साथ काफी, अब इनफैक्ट आई वुड से पिछले कुछ महीनों में भी आपके साथ, ये साल आपका बिल्कुल इतना खास रहा नहीं है और काफी आपको झटके मिले हैं, आपको पिछले टाइम में, और आप बहुत ज्यादा मुझे हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं और आप बिल्कुल भी किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते। आप सारी उम्मीद जो है छोड़ चुके हैं, सारी उम्मीद आप छोड़ चुके हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। आपको कोई होप नहीं है, बस आपने बस छोड़ दिया है सब कुछ कि जिसको जो करना है करो। आपको किसी ने बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया है, बहुत नेगेटिव एक ऑरा में मुझे दिख रहे हैं, काफी नेगेटिव एनर्जीज हैं। बट दिस वीक विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू। आप इस हफ्ते मुझे उठते हुए दिख रहे हैं, उस चीज से निकलते हुए दिख रहे हैं, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत आप इस हफ्ते में करने वाले हैं जो अगले 7 दिन होने वाले हैं। अब से जब भी आप देखें, मेरी वीडियोस टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आप देखें तब से अगले 7 दिन, ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो अगले 7 दिन है आपके लिए बहुत बहुत अच्छे होने वाले, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। जो आप इतना ज्यादा रुक से गई थी ना आपकी जिंदगी, आप बिल्कुल इतना हर्ट हो गए थे, इतने नेगेटिव इमोशंस थे और वो सब चीजें थी, वो उस चीज से आप निकल के आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप खड़े होंगे इस हफ्ते,
एक स्टैंड लेंगे, अपने अपने बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ने का सोचेंगे, खड़े होके उठकर आगे चलने का सोचेंगे। आप किसी से रिकंसिलिएशन का भी सोच सकते हैं, ठीक है। आप अपने बारे में सोचेंगे कि आपको क्या करना है, आपकी ब्यूटी, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना, वो सब चीजें आप ज्यादा सोचने वाले हैं अगले 7 दिनों में। आप फाइनेंशियली भी स्टेबल होने का सोचेंगे, अपने करियर पे भी ध्यान देंगे, और ना आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में आने वाले हैं। आपकी वीक ट्रांसफॉर्मेशन का वीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी झटपट सब कुछ हो जाएगा, बट ये वीक से शुरुआत होगी। ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव, अगले 7 दिन जो है काफी पॉजिटिव आपके लिए होने वाले हैं। आप अपने बारे में सोचेंगे, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी फ्यूचर के बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मुझे आपका आगे दिख रहा है। और अगर सिर्फ रिलेशनशिप की बात करूं, लव लाइफ की बात करूं, तो आप किसी से रिकंसिलिएशन का सोच सकते हैं। शादी के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच सकते हैं अगले 7 दिनों में, ठीक है। एक बैलेंस आपका बहुत खूबसूरत बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। आपके अंदर फिर से होप जागेगी, आप उस चीज से निकलेंगे। आपका रिकंसिलिएशन भी हो सकता है, बार बार वो चीज यहाँ पे आ रही है। किसी तरीके से आपका सेलिब्रेशन हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। रीयूनियन आपका फ्रेंड्स के साथ भी मुझे अगले 7 दिनों में दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि अगले 7 दिन आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का वीक है, आप हील होंगे इस अगले 7 दिनों में। एक हीलिंग आपकी होती हुई मुझे दिख रही है। अपने ऊपर ध्यान देना, अपना सेल्फ लव करना, ठीक है, अपने अपने पार्टनर के साथ इमोशंस अच्छे से कनेक्ट करना, उनके साथ खुशी खुशी एक बॉन्ड आपका और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में अगले 7 दिनों में आए, या वो प्यार जिसकी आप चाहत थी जिसकी आपको, वो आपको अगले 7 दिनों में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू गाइज। ओके, तो अब हम जल्दी से आपके पार्टनर के या आपके भी हो सकता है इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है गाइज, द फर्स्ट वन इज आर, देन वी हैव एस, एच, वाई, C, Z, F, L, V, O, Q, T, क्यूटी क्यूटी भी बुला सकते हैं। मे बी वो आपको, कुछ लोगों को उनके जो लवर हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनको मे बी क्यूटी बुलाते हो। मुझे पता नहीं क्यों लगा और मैंने बोला। यहाँ पे क्यूटी भी इकट्ठे आया। ओके, एम, और कितने लोगों को बुलाते हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा। के, and the last one is E. Okay guys, तो ये आपका भी हो सकता है, उनका भी हो सकता है, सरनेम भी हो सकता है, या आपके और उनके नेम का इनिशियल पहला अक्षर भी हो सकता है। ओके, उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं वो हम चेक करते हैं अब जल्दी से। आई थिंक दिस इज इनफ। ओके, एक और नीचे गिर गया है, चलो ये देखते हैं पहले। डिप्रेस्ड, काफी डिप्रेस्ड हैं वो, या आप भी हो सकते हैं। ओके, व्हाट एल्स? गॉड विल रीयूनाइट अस, भगवान हमको फिर से मिलाएंगे। ओके, ये तो यहाँ का है, सॉरी मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। देन वी हैव आई एम अफ्रेड टू लूज यू, मैं तुम्हें खोने से डरता हूं या डरती हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं तुम्हें खोने से डरता हूं। आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूं। ग्रेट गाइज, नो वन कैन अंडरस्टैंड द वे, नो वन कैन अंडरस्टैंड मी द वे यू डू, जिस तरीके से तुम मुझे समझती हो या समझते हो, कोई मुझे नहीं समझ सकता, ना ही कोई मुझे जान सकता है। ओके, यू वर द बेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ, तो मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट और खूबसूरत चीज थी।
आई कांट सी यू विद एनीवन एल्स। वो आपके बारे में डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव होंगे और अभी भी हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। ओके, डोंट क्विट। कुछ लोगों ने यहाँ पे उम्मीद छोड़ दी है, जैसे मैंने बोला, और आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो आपसे कह रहे हैं कि डोंट क्विट, प्लीज क्विट मत करो। ओके, यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। ओके, नाइस। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू सून। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूं। ओके, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। मे बी उनकी गलती है, उनको रियलाइज हो गया है। वर्कलोड, काफी वर्कलोड है उनके ऊपर। ओके गाइज, ये उनकी तरफ से थे मैसेजेस। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और गाइज मुझे बहुत सारा प्यार अपना देते रहो, और मेरी तरफ से भी आपको खूब सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स हैं। सो गाइज, मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर लें मुझे। बाय बाय, टेक केयर।